हेलो। हाँ, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। अच्छा अच्छा, मैं अमित बोल रहा हूँ महेंद्रगढ़ से। आप कहाँ से बोल रहे हो भाई साहब? मैं आसाम से बोल रहा हूँ, जागीरोड डिस्ट्रिक्ट आसाम से। से? हाँ। अच्छा अच्छा, आसाम से बोल रहे हो क्या आप? हम्म। अच्छा, वो कोई प्रमाण प्रमाण मांग रहे थे ना आप अपने हाँ किसी हाँ भाई के? हाँ। हाँ, तो किसका मांग रहे थे जी आप? तो मैं मतलब ना, जिस तरह से रामपाल जी बोलते हैं कि बाइबल में ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख है और हमारे भगवत गीता में कबीर परमात्मा है, इसी को मैं जानना चाहता था। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब कि आपके ये आपका व्हाट्सएप नंबर है ना ये? नहीं, व्हाट्सएप नंबर का मतलब आप क्या है? आप अभी आप आपने मुझे किसे? श्लोक भेजा था क्या? नहीं नहीं, मैं तो आपको नहीं भेजा है, मैं तो भाई साहब ने बताया था। बोले वो भाई साहब बात करना चाहते थे, बोले कर ले उनसे। नहीं, तो मतलब व्हाट्सएप नहीं। आपकी आप व्हाट्सएप नहीं, मेरे या पास गीता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं अभी खोल के चेक कर लेता हूँ। तो आप मतलब हिंदू धर्म से हैं कि ईसाई धर्म से, किससे हैं नहीं आप? नहीं नहीं, मैं मतलब क्या है ना, मैं अभी मतलब सच्चाई की तलाश में हूँ, इसीलिए मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, हम मतलब कि आपका जो आपके धर्म में होगा ना, हम उससे आपसे चर्चा कर लेंगे ना। मतलब आप हिंदू धर्म से हो या मतलब ईसाई धर्म से हो, मुस्लिम धर्म नहीं, से, किस? हिंदू तो देखिए, तो पहले तो हम तो मतलब हमारे जो मतलब हमारे पिता माता जी से जो मिला उसी में हम थे। तो बाद में हमें सच्चाई खोजना था मुझे, तो मैं सच्चाई की तलाश में बहुत भटका इधर उधर। तो बाद जी में जी अभी जी जी। रामपाल जी का वो सत्संग में देख रहा हूँ, और मतलब क्या है ना, बाइबल को भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो उसी तरह जिस तरह से हम्म। मतलब रामपाल जी कहते हैं कि बाइबल में ब्रह्मा विष्णु महेश है और भगवत गीता का ज्ञान काल ने दिया। जी जी और जी। मतलब ऐसा ही मतलब कुछ है, मतलब वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, चलो चलो। नहीं, सत्संग सुनते हो ना आप फिर? सत्संग तो सुनता हूँ, और वो सुन के मैं भगवत गीता से और बाइबल से भी मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ, मिलाता भी हूँ, लेकिन वहाँ तो सर हम्म। ऐसा मिलता नहीं है। मतलब कौन सी चीज नहीं मिली आपको? जैसे एक एग्जांपल दे एक तो मुझे बताओगे आप? भगवत गीता में कबीर परमात्मा नहीं मिला, और भगवत गीता का ज्ञान जो काल ने दिया ऐसा मुझे नहीं मिला, और बाइबल में ब्रह्मा विष्णु महेश का जो उल्लेख है ये भी मुझे नहीं मिला। अच्छा, चलो ठीक है। आपको एक एक पॉइंट बताऊं अभी? हाँ बोलिए। पवित्र गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में जाओ आप। अच्छा। उसके 32 में पर जाएंगे ना? हाँ, अध्याय 11 श्लोक 32 में जाओ। अच्छा सर, रुकिए एक सेकेंड। हम्म, श्लोक 32 ना, 11 अध्याय के? 32 में। हम्म। 12 ये है। 11, एक सेकंड रुकिए। हम्म। रुक जाइए, मैं खोल रहा हूँ, मैं मतलब वो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। 32, 32, 35, रुकिए एक सेकंड। 33, 32, 32। हाँ, श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय बस बस इन। बस बस बस, रुक जाओ, इधर ही रुक जाओ, इधर ही रुक जाओ। मतलब कि क्या बोला है? मैं विनाश करने वाला महाकाल हूँ, ठीक है? हम्म। संस्कृत को पढ़ोगे तो इसमें क्लियर कट उसमें है, महाकाल नहीं, मैं क्लियर कट लिख रखा है उसमें, मैं काल हूँ। हम्म। ठीक है, आप संस्कृत को साथ लेके चलना इसको। मतलब कि हम्म। हिंदी प्योर प्योर हिंदी मत करना। हम्म। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि भाई मैं काल हूँ? भगवान कृष्ण कभी भी काल नहीं थे। भगवान कृष्ण तो बहुत ही नेक अच्छी आत्मा के थे, वो तो युद्ध के पक्ष में भी नहीं थे। हम्म। ठीक है ना? हम्म। तो आपको एक प्रमाण मिला कि मैं काल हूँ करके? नहीं, ये तो मिला सर। इस अध्याय का नाम क्या है? अध्याय 11 श्लोक 32। नहीं नहीं, इस अध्याय का नाम क्या है, और इसका पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक क्या? इसका पहला श्लोक क्या है, और ये अध्याय किससे किससे शुरू होता है, भगवान से या अर्जुन से? तो आप पवित्र गीता को किससे मानते हो आप? नहीं नहीं, आपने जो कहा 11 अध्याय की 32वां श्लोक का आपने वो रेफरेंस दिया मुझे। तो हम्म। आप ये बताइए कि ये अध्याय शुरू किससे होता है, और इस अध्याय का प्रथम श्लोक क्या कहता है? प्रथम श्लोक को पढ़ो आप। नहीं, आप पढ़िए ना। नहीं, आपके सामने खुली है ना, पढ़ो ना। आप किस लिए उसको बार बार में वो कर रहे हो? आप तो खुली तो है ही आपके सामने, पढ़ो आप। मैं तो देखिए पढ़ तो दूंगा मैं, लेकिन इस अध्याय का नाम क्या है?
सर फिर वही बात, आप ये बेवकूफ़ वाली बात मत करो ना, आप टू दी पॉइंट चलो ना। आपको कुछ चीज़ समझ नहीं है तो आराम से समझो उस चीज़ को। आप उसका क्या है, नहीं, इस पहला का अध्याय क्या है, की दूसरा का क्या है। सर जी बात हाँ, सुनिए। आपने जो इस अध्याय की 11वें अध्याय की 32वां श्लोक का आपने रेफरेंस मुझे दिया, तो आपने उस क्वेश्चन क्या हिसाब से पूछा? आपने क्वेश्चन पूछा है कि भाई भगवत गीता में कहाँ लिखा है कि मैं काल हूँ, यही पूछा ना आपने? नहीं नहीं, भगवत गीता का ज्ञान काल ने कहाँ दिया? काल नहीं दिया। आ आप सुनो, आगे सुनो। आप एक छोटी सी एक चीज के ऊपर में ये कॉन्सेप्ट नहीं बहुत भगवत लंबा है, इतनी नहीं नहीं इजीली नहीं, नहीं। भगवत गीता से एक श्लोक से आप ये प्रमाण नहीं कर सकते ना कि ये ज्ञान काल ने दिया। इसीलिए ये मैं बात पूछ रहा बिल्कुल हूँ सही इसका बोले नाम हो। क्या है, इस अध्याय ये का बात, नाम क्या है? अध्याय का क्या नाम है इसका? नाम क्या है? जानते हो मुझे मैं कौन हूँ? श्रीमान जी, आप एक मैं इंसान कौन है, हूँ कोई पता भगवान है? नहीं है आप। मैं कौन हूँ ये पता है? अरे भाई हाँ, साहब, इस चीज को इस छोड़ अध्याय दो। का नाम है विराट रूप। और इसका पहला अच्छा श्लोक ये कहता है, मदनुग्रह परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त युक्तम वचस्ते न मोहयम विगतो मम। अच्छा, तो किससे इस बात कर मंत्र रहे हो क्या पता आप? है? कौन अरे हूँ? भाई साहब, कुछ कुछ भी नहीं है, हम्म? जीरो है। जीरो है, संस्कृत आई पढ़ो, बात समझ में? संस्कृत पढ़, अरे संस्कृत संस्कृत नहीं, पढ़। पहले मूर्ख तो जो तत्वदर्शी का चेला, तेरा गुरु मूर्ख है। तो दुनिया तेरा को चूतड़ा, झूठे ज्ञान में तेरा चुतिया बना रहा है सबको। तुम इतने लोगों को इतने लगेंगे ना तेरे को, चुप, तेरी समझ बात में नहीं सुन, आएगा, आई बात चुप, समझ में? अथुन, मूर्ख है, पढ़ संस्कृत। बकवास मूर्ख करता है। व्यक्ति। नहीं नहीं, इतनी जल्दी क्यों भाग लिया? इतनी जल्दी भागने ठीक की है, क्या जरूरत थी? आराम से ठीक बात है। कर रहा था। 11वें अध्याय आगे, की प्रथम श्लोक को पढ़िए। अरे नहीं 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 नहीं, वो इस नहीं। अध्याय पहले के तो ये नाम बात बोलिए। बता, जब तेरे तूने जब बात करने का एक वो था, आराम से बात करने का, तो मतलब क्या शो कर रहा है तू? फोन के ऊपर में तू दादागिरी करके दिखा रहा है क्या? कहाँ दादागिरी कर रहा आज हूँ? फोन के ऊपर में तू क्या कर देगा, ये बता पहले मेरे का। क्या? नहीं, फोन के ऊपर में कर क्या देगा? जब तेने बात करनी है, नहीं, आराम से बात करके रामपाल साइड हट ही ले। तत्वदर्शी है और हमारी भगवत गीता रामपाल का ज्ञान। तत्वदर्शी नहीं है, रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है। समझ में आएगी अच्छा बात? अच्छा, पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण पूर्ण परमात्मा परमात्मा रामपाल है। जी है, तेरे को कोई डाउट अच्छा है? अच्छा अच्छा, कहाँ हाँ, लिखा है ये रामपाल ही पूर्ण ये परमात्मा है? रामपाल जी पूर्ण परमात्मा कहाँ लिखा है, है? कहाँ लिखा लिखा है। है? तेरे को नहीं नहीं दिखाएंगे नहीं, और कहाँ बोल। कहाँ लिखा कहाँ है? ये हमारे हृदय में लिखा है। कहाँ लिखा है? हमारे हृदय में लिखा है, हृदय के अंदर में। अरे हृदय रहता कहाँ है? शरीर के भीतर रहता है ना, तो उसको हम कैसे ना देखें बाहर से? तेरा तो बाहर जंगल में पड़ा है क्या? हम्म। तेरे को बताने की जरूरत है क्या? तू नहीं हो नहीं, कौन गया? हम तुम्हारे तेरे को बताएंगे। नहीं नहीं, नहीं हम नहीं, आप रामपाल को, हम रामपाल पूर्ण परमात्मा है और ये इस चीज लिखा को हम कहाँ मानते है? हैं। ग्रंथों में कहाँ लिखा है? तेरी औकात क्या होगी जो कि तू जो है उस चीज को मना करेगा? हमारे नंबर दिल से समझ निकालेगा जाएगा या मेरे हमारे को नहीं भाई, मानेगा? रामबार समझ जाएगा, चिंता मत अरे करो। तू, तेरी ऐसी की तैसी नंबर से ले जाएगा। कोई खुदा है क्या जो कि तू वो कर देगा? रामपाल हमारा परमात्मा है, बोल, हम मानेंगे उस चीज को। तू कौन हो गया हमारे को जेल मना में करने सूखी वाला? रोटी खाता है, जेल में जाते हो दर्शन देने के लिए? पूर्ण परमात्मा, अपने परमात्मा को दर्शन देने के लिए जेल में जाते हो कभी? तेरे जैसे अरे मूर्ख के भाई, चक्कर में हम नहीं अरे पड़ते भाई हैं सुन तो ले। ज्यादा। यदि कभी बात करनी हो ना, तो पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज ने पूरे के पूरे आश्रम बना रखे, इत्मीनान से आश्रम में आना। सुन तेरी तो ले मेरे तरह भाई, इजड़े की तरह हंस के नहीं दिखाते। पूर्ण सुन तो परमात्मा अपना लीजिए ना। ज्ञान देते हैं और ज्ञान के हिसाब से लेके चलते हैं। समझ में आएगी? तेरे जैसे बड़ुए के चक्कर में हम पड़ते नहीं है। आज कभी तू सोच रहा हो कि तू बात कर लेगा और उससे हम जो है ना बरगला देगा हमारे को। समझ अच्छा, में अपने बात आएगी? परमात्मा से मिलने जेल में जाते हो आप? पूर्ण परमात्मा नहीं, तो आपके हमारे परमात्मा पास को में जेल में बैठा सूखी है। रोटी घास। वो ये जो शीशे के अंदर में बच्चे नहीं, अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, आपके उस जो शीशे के परमात्मा, अंदर आपके में जो खुद पूर्ण की परमात्मा, दिखाई देती है। जिस हिसाब से कुत्ता टट्टी खाता है ना, वैसे ही उसको वही नजर आता है। तेरे को सुनिए सिर्फ ना। वही नजर आ रहा अरे है, तो सुन तो वही लेना वही भाई, खाएगा। वो सुन तो तेरी लेना भाई। आदत है वही खाने की, बहुत और कुछ नहीं है। भयंकर हो सिर्फ भाई, तेरी आदत है खाने की। वो बहुत वो भयंकर हो आप लोग। अच्छा सुन तो अरे लीजिए नहीं, ना। अरे भयंकर थोड़ा सा बोलने भयंकर दीजिए ना। नहीं। हम तो अरे थोड़ा सा बोल, दो बात बोलने दीजिए ना। पूर्ण परमात्मा का पूर्ण परमात्मा, बाकायदा पूर्ण पूरे दिन परमात्मा, पूर्ण परमात्मा रामपाल जी पूर्ण महाराज, परमात्मा। पूर्ण बंदी चोर परमात्मा रामपाल की जय रामपाल जी हो, भगवान बंदी की जय। बोल चोर देना, रामपाल की जय ऐसे ही हो, बोलेगा बंदी बेटा, चोर ऐसे ही रामपाल का बोलेगा। नाश हो। बंदी जय चोर। जय जय बोले ना।
तेरे मुंह जे से नहीं जय बोला, बुलवाएंगे। नाश हो। हाँ, जे बोल दिया, लेकिन बंदी चोर बोला बोलेगा ना, पहले, बंदी चोर, चोर, बंदी चोर, रामपाल का बंदी नाश हो। छोड़। अबे तुम बंदी आसामियों को ढंग चोर, से हिंदी आती नहीं है, तुम कहाँ बंदी से चोर। बोलोगे? अरे तुझे भी तो तू संस्कृत आता नहीं है, मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख बेवकूफ व्यक्ति वो तो तेरी रामपाल को तरह। भी संस्कृत नहीं आता, वो भी तो तेरे महामूर्ख को है, पता है और उसका चेला हंसने तू वाला महामूर्ख है। हंसने वाला कौन होता है? तेरे को पता है ये चीज? अरे हाँ? हंसने वाला कौन होता है पता है तेरे को इस चीज का? हाँ। जहाँ पर मतलब 2 कि मिनट तेरे बात जैसा सुन ले मेरे भाई। बेवकूफ आदमी, कमाल की बात तो ये, तो तेरे जैसा कमाल करते मूर्ख हो आदमी यार, को कमाल करते हो यार, कमाल किसने करते हो, ये क्या बता कमाल दिया करते कि हो। वो अपने शास्त्रों को अच्छा, पढ़ेगा? गाय मांस खाते हो? बाइबल का परमात्मा ही कबीर है ना। जिस हिसाब से बंदर के हाथ देखिए में दर्शकों, यदि ये कोई मुझे बात माचिस करने का दे मौका दे नहीं तो दे वो रहा है, सबसे पहले क्योंकि इसको विनाश पता आ है, जाएगा। इसको क्यों? पता है कि ये अरे अच्छी तरह से बेवकूफ, फंस जाएगा। तेरे साथ में बात करेगा कौन? क्योंकि तेरे को ज्ञान ही नहीं उस चीज का। तेरे को, तू आया किस लिए? तू तो आराम से बात करने के लिए आया था, तो आराम से बात करी हो। तू मतलब किस हिसाब से गया है कि मैं इसको डरा दूंगा, इसको वो कर दूंगा? यार तू हमारे को डराएगा क्या? और तेरी औकात क्या है डराने की? अब तू डरा देगा, तेरा फोन उधर दे दूंगा, तेरा ये कर दूंगा। अब तू किससे बात कर रहा है तू? अरे थोड़ा खाना बना के ले जाओ, रामपाल को जेल में खिलाओ यार। मेंटल वो पूर्ण परमात्मा तो पूरी सृष्टि का उद्धार करेगा। पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज, रामपाल जी पूर्ण परमात्मा, रामपाल जी रहेगा पूरी सृष्टि को, इसको पूरी पृथ्वी को एक करके छोड़ेगा। तेरे जैसे जो चिटपुट है ना, वो ऐसे ही कीड़े तिलमिलाते रहेंगे, जिस हिसाब से गंदी नाले के कीड़े तिलमिलाते रहते हैं, ऐसे ही ये तिलमिलाते रहते हैं। क्यों हो भाई? 2 मिनट सुन लो मेरी बात। अरे डरने वाला तो, यदि मैं डरता तो तेरे पास में फोन करता ही नहीं। और तू हंस के अपने आप को ये साबित करना चाह रहा है कि हंस के तू सोच रहा है कि भाई मैं इसको चिढ़ा दूंगा और कुछ कर दूंगा। हम पूर्ण परमात्मा के चेले हैं, न तो डरते हैं न चिढ़ते हैं और न गुस्सा करते हैं। और पूर्ण परमात्मा राम, बोल अपने मुंह से बोल, पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज, और यही रहेगा और यही है। आगे बात पूर्ण भंडार रामपाल, वो पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज, पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज, समझ में? पूर्ण भंडाश्वर पूर्ण परमात्मा एक ही है। पूर्ण भंडाश्वर रामपाल, जो जिसने धर्म को धंधा बना रखा है, खास करके मेरे को पता है, मजा रहा है। तेरी को छोटी मोटी दुकान चल रखी है और वो तेरी दुकान हो गई है ठप। और अब तेरे को चिढ़ हो रही है कि ये मेरी दुकान कैसे चले। बच्चे, ये दुकान तो तेरी बंद होगी। जिन्होंने धर्म के नाम पे, जिन्होंने धर्म के नाम पे धंधा कर रखा है ना, उसकी दुकान चौपट होगी। जिस हिसाब से तू हंस नहीं रहा है, अंदरूनी रूप में तू रो रहा है बेटा, रो रहा है तू। याद कर ले, ये शब्द मैं बोल नहीं रहा हूँ, हकीकत है ये। तू रोने लग रहा है, क्यों? क्योंकि तेरी दुकान बंद हो रही है, और तेरी दुकान बंद होने से तेरा धंधा बंद हो गया है। जो लोगों को तू मूर्ख बना रहा है ना, वो सारे के सारे अब तेरे से साइड हटना शुरू कर दिए हैं वो। और एक तेरे में नहीं, यदि तू हिंदू धर्म का है तो हिंदू के अंदर से जो पाखंड है वो पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज ने बंद किया है। यदि तू ईसाई है तो ईसाई धर्म के अंदर में पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज ने उनका पाखंड बंद कर दिया है। मुस्लिम के अंदर में मुस्लिम के मौलवियों का पाखंड बंद कर दिया है। सिखों के अंदर में जिन्होंने पाखंड फैला रखा है, जो गुरु नानक जी के अलावा दूसरे में, उनका पाखंड बंद कर दिया। इस पूर्ण परमात्मा ने जितने पाखंडी थे तेरे जैसे, सब की दुकान चौपट कर दी है। मेरे भाई, अब तू हंस नहीं रहा है, तू बेटा रो रहा है। तू ये हंसनी तेरी, ये नौटंकी हंसी जो है ना, ये तेरी नौटंकी हंसी आ रही है ये। बाकी तू अंदरूनी रूप से जड़ रहा है, जड़। और पूर्ण परमात्मा का जहाँ का विज्ञान है, ट्रेन होती है, एक ट्रेन है। एक ट्रेन के अंदर तेरी कंडीशन ऐसे है, जैसे एक ट्रेन आती है ना, तो गधा क्या होता है? अंधा गधा होता है। और वो अंधा गधा अपने पिछवाड़े को लेकर वापस खड़ा हो जाता है। ट्रेन उसके अंदर में पों का हॉर्न मारती है, और जैसे ही ट्रेन उस गधे के पास में आती है तो उस गधे सोचता है कि मैं इस ट्रेन को रोक दूंगा, और वो अपना पछवाड़ा, तेरी तरह से वो अपना पछवाड़ा वापस मारता है। ट्रेन उसको लेके दूर फेंक देती है, और उसके खचुम्बर पूरे के तरह से उड़ जाते हैं। वही कंडीशन तेरी होने वाली है। जिंदगी में भी नहीं देखा।
एक बहुत नंबर ज्यादा का पाखंडी है भाई। पाखंडी, ये सारे अरे के सारे पाखंडियों, जितने बात तो पाखंडी सुनो। है ना तेरे ओए जैसे, पाखंडी, ये बात तो सुन सारे मेरे के भाई, क्यों सारे ऐसा कर रहा है? पाखंडियों को अरे जड़ से पाखंडी उखाड़ रामपाल का के चेला, बात पूर्ण तो सुनना थोड़ा। परमात्मा रामपाल जी महाराज इनको उखाड़ के फेंक देंगे बेटा। तू क्या सोच रहा है? बहुत भयंकर है भाई, ये देखिए किस तरह तू से अंदर बोलते ही जा रहा है अंदर से तू भयंकर रूप में रो लगता रहा है, तू कंप्यूटर का भी भयंकर रूप बाप में है ये। इतने जबरदस्त तरीके से रो रहा है तू, जिसकी कोई हद नहीं है। पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज ने तो ए टू अरे भाई, जेड 2-3 दिन को तक ऐसे ही निचोड़ बोलता रहेगा, करके सॉरी भाई। साइड एक एक चीज को कर दिया।